हाय गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीटेट 2020। कल हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग का फर्स्ट मेथड पढ़ा था, ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड्स, और आज हम इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स के अदर्स नेम हैं नेचुरल्स मेथड्स और रिफॉर्म्ड मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स को और किन दो नामों से जाना जाता है, नेचुरल्स मेथड्स और रिफॉर्म्ड मेथड्स। इसका जो ओरिजिन है, जो ओरिजिनेट हुआ था या इसका फ्रांस से हुआ था इन 1901। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो फ्रांस से हुई थी 1901 में। एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम जर्मनी, जो डायरेक्ट मेथड्स के जो प्रिंसिपल हैं वो जर्मनी से ओरिजिनेट हुए थे। अगेंस्ट ट्रांसलेशंस मेथड्स, यह ट्रांसलेशंस मेथड के बिल्कुल अगेंस्ट है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या हैं, जो एम्स हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीच, जो बच्चा स्पीच जो बोल रहा है उसमें फ्लुएंसी को डेवलप करना। हेल्प टू अंडरस्टैंड रिटन्स एंड स्पोकन इंग्लिश है, जो बच्चे की रिटन इंग्लिश है और जो स्पोकन इंग्लिश है उसको समझने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। दिस मेथड डेवलप 3 एबिलिटी, यह मेथड है जो 3 एबिलिटी है बच्चे में उसको डेवलप करता है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आप सबको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग्स, स्पीकिंग, रीडिंग्स एंड राइटिंग्स। इनका यही क्रम होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग्स, रीडिंग्स एंड राइटिंग्स। तो इस मेथड के थ्रू बच्चे में 3 योग्यताएं विकसित होती हैं, रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शंस, बच्चा खुद को करेक्ट करना सीखता है कि कहाँ वो क्या गलती कर रहा है, वो अपने आप को खुद ही सही कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकम ईजियर बाय दिस मेथड्स, जो बच्चे की इंग्लिश को समझने की जो क्षमता है उस इस मेथड के थ्रू वह बहुत आसानी से समझता है। जो ग्रामर टॉट बाय यूज नॉट बाय द रूल्स, ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड्स में हमने क्या पढ़ा था कि टीचर्स जो है जो बच्चे को पहले ग्रामर्स के रूल याद करवाता है, लेकिन इसमें क्या है कि ग्रामर टॉट बाय यूज, लेकिन इसमें हमें पहले रूल्स याद नहीं करने पड़ते। जब बच्चा ग्रामर को यूज़ करता है तभी वह ग्रामर्स को सीखता है। स्टूडेंट आर कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश, जो स्टूडेंट हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश को बोलने में। आस्क क्वेश्चंस, ये आस्क है, आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन द लेक्चर्स, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उस लेक्चर के बीच में बच्चा जब कोई क्वेश्चंस पूछता है टीचर से तो ये डायरेक्ट मेथड में आता है। डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक इन इंग्लिश, बच्चे की कैपेसिटी डेवलप होती है कि वो इंग्लिश में सोचे और उस सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करे और उसको समझे। अब हम इसके कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। आपको पता ही होता है कि किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो किसी उस चीज़ के नुकसान भी हैं, तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। इग्नोर ट्रांसलेशंस कंप्लीटली, यह ट्रांसलेशन को इग्नोर करता है। टीचिंग ऑफ ग्रामर इज़ नेगलेक्ट, ग्रामर पढ़ाने को यह बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, इसमें ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है। डिफ़िकल्टी टू ब्रिंग आउट द वर्ड्स मीनिंग्स, बच्चे को बहुत ही कठिनाई होती है कि वह वर्ड मीनिंग को समझे, उसका अर्थ निकाले। टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव, यह बहुत टाइम टेकिंग है और एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऑडियो विजुअल्स एड्स की ज़रूरत होती है कि बच्चे को ऐसा कुछ उपलब्ध कराया जाए जिससे वो देख भी सके और सुन भी सके, उसके थ्रू इस मेथड्स को समझाया जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है।
नॉट सुटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लास, जो ओवर क्राउडेड क्लास होती है उनके लिए यह सुटेबल नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल टीचर्स, इस मेथड को समझाने के लिए एक ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है जिसको इंग्लिश की ग्रामर की, प्रोनाउंसिएशन की, इनोनेशंस की कंप्लीट नॉलेज हो, ऐसे टीचर्स की ज़रूरत होती है इस मेथड्स को समझाने के लिए। तो गाइस ये था अपना डायरेक्ट मेथड्स, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।